नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ JS सोनावाला हाई स्कूल मेमदाबाद 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक का 22वां काव्य वीरों का कैसा हो वसंत की आज हम चर्चा करेंगे। इस काव्य की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी सन में और निधन सन 1948 में हुआ था। उनका जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र मुकुल कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। काव्य का सारांश इस प्रकार है। देखिए, हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं, धरती, आकाश तथा क्षितिज सब चारों ओर से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वसंत ऋतु में फूली सरसों ने वातावरण में पीला रंग दिया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी वधू जैसी, वधू यानी बहू जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, किंतु वीर पुरुष को इसमें रुचि नहीं है। वह तो वीर वेश को धारण कर यह दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। एक और कोयल की ताने और दूसरी ओर वसंत के रंग है। एक और कोयल कूक रही है और दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। युद्ध की तैयारी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर आदि और अंत के रूप में मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हे अतीत, अब तुम मौन त्याग कर कह दो, हे लंके, हनुमान ने तुझमें आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र, अब तुम जागो और अपने अनंत अनुभव से बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तुम यह भी बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले। तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान की याद कर अपने समय की यादें पुनः ताजा कर दो। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने अपनी शूरवीरता दिखाकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण करके जीत लिया था। आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं हैं।
ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों के मन में बिजली भर दे। कवियत्री कहती है कि उनकी कलम पर भी पाबंदी है, स्वतंत्रता नहीं है। वह जो यादें नहीं लिख सकती, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो सारे काव्य में सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों को प्रोत्साहित किया है। हाँ, वीरों को प्रोत्साहित करती हुई सुभद्रा कुमारी चौहान की यह उत्तम काव्य रचना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारे हिंदी का अभ्यासक्रम पूर्ण होता है। हमने अभ्यासक्रम से कौन कौन से पाठ और काव्य निकाल दिए हैं, यह व्हाट्सएप पर शेयर किया था, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि अभ्यासक्रम से 8वां पाठ 13वीं कविता, 14वीं कविता, 17वीं कविता और 18वां पाठ 23 और 24 इतने यूनिट अभ्यासक्रम में इस साल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी विषय का अभ्यासक्रम पूरा होता है। नमस्कार।